सर जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। बहुत जय बहुत शुक्रिया हमें देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश। थैंक यू साहब, आपने समय दिया। दरअसल दो बड़े अहम इशू थे सर, जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। बहुत कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। खासकर चाबहार पोर्ट को लेकर जो जानकारियां आ रही हैं कि भारत ने वहां से अपने पैरों को वापस खींच लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कुछ उस पर बोल नहीं रहा है। और दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों की जो एक वॉर एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें भारत शामिल नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि ये ट्रंप का प्रेशर है, जिस वजह से भारत अपने पैरों को पीछे खींच रहा है। कैसे आप देख रहे हैं ये जो घटनाक्रम घट रहा है? क्या वाकई में ट्रंप का प्रेशर काम कर रहा है या हमारे हित हमारे लिए सबसे पहले है? देखो, ये जो एक्सरसाइज थी ये ब्रिक्स की नहीं थी। पहली बात, जी ये साउथ अफ्रीका ने कंडक्ट कर दी और उन्होंने कुछ देशों को, ब्रिक्स के देशों को इनवाइट किया था। अब उनमें से ईरान था। ईरान को उसने बोला आप ऑब्जर्वर ग्रुप में आ जाओ। इंडिया ने इसके पहले भी जो एक्सरसाइजेस हुई हैं, जो इंडिविजुअल कंट्रीज कंडक्ट करती हैं, ब्रिक्स की अपनी नहीं है। ब्रिक्स एक्सरसाइजेस नहीं करता, एससीओ करता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइजेस करता है। इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करती है। रशिया में हुई है, बाकी जगह हुई है। हम पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और कुछ सालों से चीन में नहीं कर रहे, पर बाकी जो देश है वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ब्रिक्स की एक्सरसाइजेस नहीं होती। ये साउथ अफ्रीका ने अपने लेवल पे कंडक्ट करी थी और इनवाइट किया था। और इंडिया ने शुरू में बोल दिया था कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि ये जो एक्सरसाइजेस इंडिविजुअल नेशंस करती हैं, वो अपने चॉइस पे है कि अगर हम करें ना करें, वो डिफरेंट है। पर ये कोई ब्रिक्स वाली कंडक्टेड फॉर्मल एक्सरसाइज नहीं थी। इतना था कि ब्रिक्स के नेशंस उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर ये ब्रिक्स की एक्सरसाइज नहीं है। और इंडिया का अपना व्यू है कि हम जहां हम चाहें वहीं पार्टिसिपेट करेंगे और ये फॉर्मल इवेंट नहीं है। एससीओ की एक्सरसाइजेज ऑफिशियल एससीओ में डिक्लेयर की जाती है और अनाउंस की जाती है और कंडक्ट करी जाती है, और उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है। इसे यूएस से कोई लेना देना नहीं है। अभी इंडिया तो ब्रिक्स का प्रेसिडेंट बन रहा है अगले साल, इस साल तो बन चुका है ब्रिक्स का प्रेसिडेंट। तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि हम तो ब्रिक्स के प्रेसिडेंट है। अगर हम जब तक फॉर्मली अनाउंस नहीं करेंगे तो ये कोई एक्सरसाइज नहीं होती। ओके, पॉइंट्स क्लियर सर। और ये जो चाबहार पोर्ट को लेकर जानकारियां आ रही हैं, इसके क्या मायने हैं? क्या वाकई में वहां पे भारत ने अपने कदमों को पीछे खींच लिया है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ट्रंप 25% टैरिफ की उन्होंने धमकी दी थी कि अगर आप ईरान के साथ व्यापार करोगे तो और 25% टैरिफ लगाऊंगा। उसके बाद खबरें आ रही है कि भारत ने अपने कदमों को पीछे खींच लिया है सर। देखो, 25% टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत का पहले ही 50 है। 50 का 500 कर दो, क्योंकि आपने 500% थ्रेटन किया है रशियन ऑयल के ऊपर, या जो भी थ्रेट है वो भी तो है। सैंक्शनिंग रशिया ऑयल का भी तो उसने बिल साइन किया है 500% का। तो आप 500 कर लो, 50 करो, 50 और करो, कोई फर्क पड़ेगा कि वो टैरिफ के ऊपर असर है? असली में भारत ने विड्रॉ नहीं किया है या चाबहार पोर्ट छोड़ा नहीं है। जहां तक इनपुट्स है, उन्होंने अपने एक्शंस चाबहार पोर्ट में करंटली स्टॉल कर दिए। ओके, कारण दो तीन है। चाबहार पोर्ट के ऊपर पहले यूएस के सैंक्शन से उन्होंने वेवर दिया है। पिछले अक्टूबर में 6 महीने का वेवर दिया है। अब जो हालात हैं करंटली ईरान में, उसके कारण अनलाइकली है कि ये वेवर एक्सटेंड होगा। और अगर वेवर एक्सटेंड नहीं होगा और अगर आपने कंटिन्यू किया, तो ये जो वेवर है इसके ऊपर अलग से इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक सर। ठीक है, तो और अनलाइकली है कि ईरान में सिचुएशन बहुत जल्दी नॉर्मल पे आएगा। अगर वायलेंस भी कंटेन करें तो फिर भी एंगर काफी हाई है। हम लोगों ने सिर्फ ऑपरेशन स्केल डाउन कर दिए हैं।
अभी भी बातचीत चल रही है कि इसको एक्सटेंड करो। कारण ये है कि ये अफगानिस्तान के लिए लाइफलाइन है और दूसरा सेंट्रल एशियन नेशंस के लिए ये ट्रेड रूट है। जी। ये बातचीत चल रही है। पर अगर आप कंटिन्यू करो अपना ट्रेड, और अगर आप वो प्रेशर के साथ बोलो कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, ट्रेड कंटिन्यू करेंगे, और आप वेवर दो, क्योंकि सैंक्शंस का इम्पैक्ट उन कंपनियों के ऊपर आएगा जो वहां काम कर रही है। एग्री। हम उन कंपनीज के जो एंटिटीज, ये सैंक्शंस ही नहीं आएगा, पर उसका इम्पैक्ट होगा कि इनके जितने एसेट्स है, इनके जो अकाउंटिंग है, सारा कुछ फ्रीज हो सकता है। ओके। ठीक है ना? तो उसके ऊपर हम कोशिश करें। हमारे ऊपर, अगर इंडिया के ऊपर आप सैंक्शंस लगाओ तो बात अलग है, पर अगर इनके ऊपर लगाओगे तो इनके अकाउंट्स फ्रीज करेंगे। हमारे ऊपर अगर आप, सॉरी सैंक्शन, हम इंडिया के ऊपर आप टैरिफ्स बढ़ाओ, जितने बढ़ाने हैं बढ़ाओ, हम संभाल लेंगे। सैंक्शंस एक अलग चीज है। सैंक्शंस यानी कि इनके जो अकाउंट्स हैं, जो एसेट्स हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं, और वो हम नहीं चाह रहे। तो उसीलिए जो इंडिया ने किया है, करंटली स्केल डाउन किया। उसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं अनाउंस नहीं किया कि हमने पुल बैक किया। ठीक है सर। उन्होंने ये बोला हम यूएस के साथ बातचीत में है, और ये बातचीत है कि आप इसका वेवर एक्सटेंड करो, क्योंकि ईरान को नहीं हेल्प कर रहा है, ये बाकी देशों को हेल्प कर रहा है। तो अगर वो वेवर एक्सटेंड होगा तो इंडिया पूरा कर लेगी। जो हमारी तरफ से हमको इन्वेस्टमेंट करना था वो पूरा कर लिया, ओके। और उसका सब हमने क्लियर कर लिया, जिससे कि अगर वो लिफ्ट हुआ तो इंडिया का वापस आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ठीक है सर। लेकिन जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हम देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर भी कई तरह के दावे कर रहे हैं, ग्रीनलैंड पे कब्जे की बातें की जा रही हैं, नेटो भी वहां पर कह रहा है कि हम अपनी फौज को तैनात करेंगे। किस तरफ दुनिया को ले जाते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई पड़ रहे हैं? क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता दिखाई पड़ रहा है? जिस प्रकार से कनाडा चाइना के साथ डील कर रहा है, और आने वाले वक्त में यूरोप के कई देश रूस के साथ अब डील करेंगे गैस और तेल को लेकर, अगर ट्रंप का यही रुख रहा सर। देखो, ट्रम्प का रुख अलग है। पॉसिबली ग्रीनलैंड के अंदर यूएस का 1951 का अग्रीमेंट है। जी। शुरू में उनके पास करीब 17 बेस थे ग्रीनलैंड में, और हजारों ट्रुप्स थे। वो अग्रीमेंट रद्द नहीं हुआ। यूएस ने अपने आप ट्रुप्स रिड्यूस किए, बेसिस क्लोज करे। आज उनके पास एक बेस ऑपरेशनल है जिसमें 200 लोग हैं, और वो इनका अर्ली वार्निंग बेस है, मिसाइल्स के लिए, बाकी चीजों के लिए, एज ऑल्सो स्पेस बेस्ड। ओके। ठीक है, किसी ने उनके बाकी बेस तो बंद नहीं किए। तो अगर आपके पास बेस अवेलेबल है और आप बेस स्टैब्लिश कर सकते हो, आप एनेक्स क्यों करना चाह रहे हो? कारण सिक्योरिटी नहीं है, जी। मिनरल्स है। ओके। 23 आउट ऑफ 34 मिनरल्स जो अभी रिसेंट 2023 सर्वे में निकले थे ग्रीनलैंड के, वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं। डेनमार्क और बाकी देश वहां हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड का जो ये ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, वो इनको हाथ नहीं लगाने देंगे। अब यूएस का इच्छा है कि अगर हमने टेक ओवर कर लिया, हमें जैसे चाहिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ठीक ये सर। दूसरी बात है, ये प्रेशर है यूरोप के ऊपर। आप मेरे को अपोज कर रहे हो यूक्रेन में, आप मेरे खिलाफ हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपके जमीन में आके क्या कर सकता हूं। और उन्होंने थ्रेटन किया है कि मैं ग्रीनलैंड लूंगा, और चाहे नेटो स्प्लिट हो, चाहे जो हो, मुझे जो लेना है मैं करके दूंगा। तो ये पॉसिबली थ्रेट है। अभी ट्यूसडे को मिलेगा यूरोपियन लीडर्स को स्टॉकहोम में, जहां पे, सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होने वाला है जी। स्विट्जरलैंड डेवोस में, वहां पे ये मिलेंगे इन्हीं यूरोपियन लीडर्स को। बिल्कुल सर। देखते हैं क्या बातचीत होती है।